पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए संतोष कुशवाहा जी हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए अभी तो एक तरफा चल रहा है, चुनाव प्रचार एक तरफा चल रहा है और महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। और आप देखेंगे कि धमधा में भी सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में हैं। आम आवाम महागठबंधन के पक्ष में, लोगों में उत्साह है और परिवर्तन की बयार चल रही है। धमधा में धमधा लोग भय और भ्रष्टाचार मुक्त धमधा बनाने का लोगों ने संकल्प लिया है। और जिस तरीके से धमधा में भ्रष्टाचार है और जिस तरह से भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे लोग मुक्ति चाहते हैं। तो आप तो जेडीयू के लगातार सांसद रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, क्या फर्क है? देखिए थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा विधानसभा और का चुनाव जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उससे भी बदला लेना है और भय और भ्रष्टाचार मुक्त भी करना है और विकास धमधा को विकसित धमधा भी बनाना हमारा लक्ष्य है। ये तमाम जो काम है हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि धमधा में कि जो विधायक को बिहार सरकार में मंत्री है, तो जो भ्रष्टाचार है उसके खुद के विभाग में जो गरीबों का राशन है वो 5 किलो के जगह 4 किलो दिया जाता है। एक कहावत हम लोग के घर में कि डायन भी एक घर छोड़ के चलती है। तो अपने भी क्षेत्र को नहीं बख्शा तो पूरे बिहार में जो हो भ्रष्टाचार है वो तो है ही, वो अपने घर में भी नहीं बख्शा। यहाँ के की जनता जो वोट दे के उनको चुनाव जिताती है उसका भी नेवाला 1 किलो गायब हो गया। तो उन्होंने धोखा दिया चुनाव में, लोकसभा चुनाव। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में विश्वासघात किया, विरोधियों से मिलके चुनाव हराने में पूर्ण सहयोग किया और जनता ये सभी चीज़ों को समझ रही है। ये जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता बदला लेगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष कुशवाहा को। ये जेडीयू के लगातार चुनाव जीतने वाले सांसद रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हार गए और इनका कहना है कि जो जेडीयू की विधायिका थी लेसी सिंह, उन्होंने भीतरघात किया, नुकसान पहुंचाया। तो अब आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और देख रहे हैं उनकी बैठक है पार्टी कार्यकर्ताओं की। तो संतोष कुशवाहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो संतोष कुशवाहा पहुंचे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए और वो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो जीवन भर रहे जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ, पहली बार जेडीयू छोड़कर आरजेडी के साथ आए हैं और अपना चुनाव कार्यालय दफ्तर का उद्घाटन करने आए हैं। तो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए किस तरह से अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आज पहुंचे हैं। तो जेडीयू में जीवन भर रहने वाले नेता पहली बार आरजेडी में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी लोकसभा चुनाव जीतने वाले, लगातार जीतने वाले नेता आरजेडी से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला है उनका जेडीयू की नेत्री और बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह से। तो लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा कभी एक ही दल में हुआ करते थे, आज अलग अलग हैं और आमने सामने भी हैं। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो संतोष कुशवाहा की तस्वीर आप देख रहे हैं धमदाहा से। तो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि एक सांसद विधानसभा चुनाव में उतरा है और वो भी दमखम वाला सांसद जो लगातार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतता रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव हार गए पप्पू यादव से, लेकिन उनका मानना है कि पप्पू यादव ने नहीं हराया, जेडीयू ने ही उनको चुनाव हरा दिया। पार्टी की विधायिका जो थी मंत्री लेसी सिंह, उन्होंने भीतरघात किया, उनके पीठ में खंजर घोंपा। तो बदला भी लेना है, बदला लेने के लिए उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं और अपराध भ्रष्टाचार को भी चुनाव का मुद्दा बता रहे हैं। तो कल तक तो उसी सरकार में थे, अब आरजेडी के साथ आ गए हैं तो भ्रष्टाचार को ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी उद्घाटन होने वाला है चुनाव दफ्तर का। संतोष कुशवाहा अपने समर्थकों से सलाह मशविरा कर रहे हैं कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है। तो लगातार उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से आप तस्वीर देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव पर।
तो हम दिखा रहे हैं संतोष कुशवाहा जो सांसद रहे हैं हमेशा, अब पूर्व सांसद होने के बाद पार्टी बदल चुके हैं और उनके कंधे पर देखिए हरा झंडा, हरा गमछा, तेजस्वी यादव का गमछा दिखाई दे रहा है। तो हरा गमछा मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, और आरजेडी में जब आए हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या संतोष कुशवाहा जो लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से, क्या एक विधानसभा धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की नेत्री बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह को चुनाव हरा पाएंगे। तो दिलचस्प होगा। तस्वीर देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव पर। क्या होगा इस बार चुनाव में? संतोष कुशवाहा की जीत सुनिश्चित है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी एकदम जीतेंगे। क्या होगा इस बार चुनाव में? अपार बहुमत से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा जी, वो जीतेंगे लालटेन छाप। आप लोगों को तो बहुत मजबूत पहलवान मिल गया है ही। सारा समीकरण को धराशायी करते हुए महागठबंधन यहाँ से जीतेगा। तो तेजस्वी यादव तो कुशवाहा समिति को साधने के लिए बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। ये भूमिहार बनिया सबको साध रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी युवा हैं और वो युवा बिहार बनाना चाहते हैं और विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। तो तेजस्वी जी का विजन है कि हर समाज को लेके चलने का, और ख़ास करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके हित में उन्होंने काम करने का तय किया है कि युवाओं को हर घर में नौकरी देने का वायदा किए हैं। और जो महिलाएं हैं, माँ बहन है, उसको 2500 रुपया महीना उसके खाते में देने का काम तेजस्वी जी ने घोषणा किए हैं। पेंशन की राशि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी 1500 करेंगे। उसके बाद ही राज्य सरकार ने 1100 किया दबाव में आके। बिजली के लिए भी 200 का बोले हैं। 125 पहले बिजली मिलता था, 125 तेजस्वी जी के दबाव में आके राज्य सरकार ने 125 की घोषणा की। तेजस्वी जी ने कहा हम 200 करेंगे, पहले ही कहें। तो तमाम जो हमारी जीविका की सीएम है उसको भी 30,000 महीने की बात तेजस्वी जी ने घोषणा किए हैं। क्या दीदियों का साथ मिलेगा? बिल्कुल सबों का साथ मिलेगा, हर तबके का साथ मिलेगा। सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब 20 साल से एनडीए की सरकार है, इसलिए सबका मन है, सभी लोग आम आवाम बिहार का चाहता है कि परिवर्तन हो, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, ये सभी लोग चाहते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष कुशवाहा को। इनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसी के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर उनके सैकड़ों समर्थक हैं। तो पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद समर्थकों से चुनावी रणनीति पर, चुनाव प्रचार की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। तो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि लेसी सिंह यहाँ से बिहार सरकार के मंत्री चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला अपने ही पार्टी के नेता जो अब आरजेडी में शामिल हो चुके संतोष कुशवाहा, उनसे है। तो संतोष कुशवाहा काफ़ी दमखम वाले नेता हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और लगातार 3 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे। लेकिन इस बार पप्पू यादव से उनको मात खानी पड़ी और उनका मानना है कि इस हार के पीछे लेसी सिंह का हाथ था, इसलिए बदला लेने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या बदला ले पाएंगे संतोष कुशवाहा इस चुनाव में लेसी सिंह से? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपने बिहार चुनाव में सिटी पोस्ट लाइव को नंबर 1 बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार।